बयानिया हमें ग्राउंड पर नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मकबूलियत 90% से ऊपर है, मगर एक इलेक्शन पोल हमें नजर आया इकरारुल हसन सीनियर एंकर है उनके ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें देखा गया है कि इमरान खान सिर्फ जो नवाज शरीफ है उनसे 12% ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं। तो लगता नहीं कि आपका मकबूलियत का बयानिया तो बढ़ गया कहीं? आ गए 25 करोड़ आवाम की किसकी कैपेसिटी है? किस वोटर का हाथ ये रोकेंगे? क्या ये पोलिंग स्टेशनों को थानों में या अवालातों में तब्दील करेंगे? अगर इनकी ये औकात होती और इलेक्शन रिग कर सकते थे तो जब इमरान खान 16 सीटों से बैक वक्त पास हुआ, ये हुकूमत है, ये इदारे, इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पे थे। तो अभी यही लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की सियासत करने वाला हर सियासतदान या तो समझौता करता है या एनआरओ लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन वो कभी भी टकराव के साथ साथ इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकता। तो आपको लगता है तारीख में पहली बार ये मुमकिन हो सकेगा? अस्सलाम वालेकुम, उस्मान चौधरी ऑफिशियल के साथ अलीम अख्तर शाह हाज़िर खिदमत है। इस वक्त शेर अफजल मरवत मेरे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लॉयर अमंग द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम एंड कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। सर बताइएगा, एक बयानिया हमें ग्राउंड पर नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मकबूलियत 90% से ऊपर है, मगर एक इलेक्शन पोल हमें नज़र आया इकरारुल हसन सीनियर एंकर है उनके ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें देखा गया है कि इमरान खान सिर्फ जो नवाज शरीफ है उनसे 12% ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं। तो लगता नहीं कि आपका मकबूलियत का बयानिया तो बढ़ गया कहीं? गुजारिश ये हैं कि ये जो सर्वे होते हैं, सर्वे मानी वो रखते हैं जो गैलप सर्वे हैं, जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली इन पर्पज़ के लिए बने हैं। तो अगर आप अपने ट्विटर के अकाउंट से पोल लगा दें और 1000-2000 लोग उस पर वोट डाल दें तो ये तो पोल नहीं हुआ। पोल उसको कहते हैं जो कम से कम 8 से 20 लाख तक के बीच के लोग उस पर वोट डालें। खान साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा आप सिर्फ इससे लगा लें कि पाकिस्तान के किसी शहर, किसी गांव या किसी भी टाउन में आप जाएंगे और किसी को भी माइक आगे कर दे और उनसे पूछें कि जी आप किसके साथ, इस वक्त में भी जब अभी खटक साहब से आप लोग सवाल कर रहे थे, लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो पाकिस्तान की बका और फलाह चाहते हैं। उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को जो है ख़राब किया जा रहा है। न पीडीएम की न अवकात थी, न इनकी समझबूझ थी, न उनकी कैपेसिटी थी। 16 माह में इन्होंने मुल्क का क्या हल कर दिया। नवाज शरीफ 3 दफ़ा मुल्क में वज़ीर आज़म रहा, अब कहते हैं 4थी दफ़ा मुझे मौका दो ताकि मैं मुल्क की किस्मत या तकदीर बदल लूँ। वो 3 दफ़ा पहले भी तो आपका यही मंशूर था कि मैं इनकलाब ला रहा हूँ, तो लिहाजा जो, और ये तो सुन्नत रसूल है, 3 दफ़ा जो हैं जिस जगह से आप डस जाएं उस पर फिर एतमाद करना जो है वो तो शरीयत की भी खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा ये रॉन्ग नंबर है। नवाज शरीफ 12% हम आगे नहीं है। मेरा ख्याल है 100 में अगर नवाज शरीफ को ज़्यादा पॉइंट दें तो वो 12% से आगे नहीं जाएगा। सर दूसरा सवाल ये कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आपके बहुत बड़े नाकिद हैं, इसके साथ साथ सहाफ़ियों का वो टोला जो आपकी जमात का नाकिद है, उनका कहना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट प्लान कर चुकी है कि तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब फैसला ये होना है कि इनके वोटर्स को कहाँ सेट करना है, और आप कन्वेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जलसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? 20,000 लोगों को तो शायद ये काबू कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20,000 लगभग वर्कर कुछ अंदर हैं, कुछ केसेस में मुलव्वस हैं, कुछ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा गए। 25 करोड़ आवाम की किसकी कैपेसिटी है? किस वोटर का हाथ ये रोकेंगे? क्या ये पोलिंग स्टेशनों को थानों में या अवालातों में तब्दील करेंगे? वहाँ पे हमारे भी एजेंट होंगे, JUI के बेटे होंगे, पीपल पार्टी के बेटे होंगे, हर पार्टी के बेटे होंगे। तो वोट जब वोटर बक्से में डालेगा कोई उसकी कलाई पे हाथ डाल सकता है। अगर इनकी ये औकात होती और इलेक्शन रिग कर सकते थे तो जब इमरान खान 16 सीटों से बैक वक्त पास हुआ, ये हुकूमत है, ये इदारे, इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पे थे, न जीत सके। अब तो इन जातियों की वजह से लोगों का गम गुस्सा और जुनून और ज़िद जो हैं, अब ये इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या इनकलाब आ चुका है, ये पाकिस्तानी इनके साथ क्या करने वाले हैं। जब 9 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो उस दिन जो है एक नया पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे नज़र आएगा। सर सिर्फ आखिरी सवाल कि जब हमने तारीख देखी कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट से
अपने वक्त के बड़े सियासतदानों ने तजाद किया, इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत की। बेनज़ीर भुट्टो हों, उन्हें गुलाम इसहाक़ खान के ज़रिए चलता किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको फैसले को कलअदम नहीं कर सकते, लिहाजा सदर ने असम्बली तहलील की कर दी। उसके बाद नवाज शरीफ ने टकराव की सियासत की, उन्होंने भी काफ़ी सितम बर्दाश्त किए और उसके बाद वो NRO लेके बाहर चले गए। तो अभी यही लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की सियासत करने वाला हर सियासतदान या तो समझौता करता है या NRO लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन वो कभी भी टकराव के साथ साथ इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकता। तो आपको लगता है तारीख़ में पहली बार ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, तारीख़ में तो पहली बार कोई अच्छी चीज़ तो मुमकिन होनी भी चाहिए। हक़ की हुक्मरानी अवाम का है, इस्टेब्लिशमेंट का तो नहीं है ना। उनका काम अपना काम है। तो अगर आप ये समझते हैं, अभी सुन रहे हैं कि अस्पतालों में भी आ रहे हैं, तो लिहाजा मुल्क में जो जिसका काम है उसी को साजो फॉरेन पॉलिसी बनाना आपका काम है या गवर्नमेंट का काम है? पाकिस्तान में अगर 76 साल से कोई गलत काम हुआ है तो उसका अब तदारुक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारा झगड़ा तो कोई है ही नहीं। हम तो ये अपने लॉ दुनिया भर में मुसल्लमा कानून भी हैं, मुसल्लमा असूल भी हैं, पाकिस्तान में भी वही होना चाहिए जो दुनिया भर में हो रहा है और इसी में पाकिस्तान की खैर है। बेसिकली MQM जो हैं उसकी मिसाल अब ऐसी हैं, एक ऐसे घर की हैं जिस घर में 3 अतराफ से लोग भागे हों, तो अक़साम में तकसीम हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि PMLN के साथ इनका हिलाक किस तरह मुमकिन है, आप अकली पैमाने पे जायज़ा लें। सियासी अलाइंस होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए। जहाँ MQM है वहाँ PMLN नहीं है और जहाँ PMLN है वहाँ MQM नहीं है। तो लिहाजा ये इल्हाक सिर्फ कागज़ी हद तक है। असल में इस इल्हाक के ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि ये क़ुव्वतें इकट्ठे हो रही हैं और यही इकट्ठ इनके कौमी हुकूमत या सियासी हुकूमत बनाने का जवाज़ फराहम करेगी। लेकिन ये बेसिकली सारे मिस कारतूस हैं। 2018 के इलेक्शन में 21 हल्के हैं सिर्फ कराची शहर में, 14 हल्के PTI ने जीते, 2 ज़िमनी हुए, 2 ज़िमनी भी PTI ने जीते। उसमें 246 हल्का नंबर भी है NN 246, जहाँ से PTI के जो पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी हारे। तो लिहाजा सिंध पे भी अब जो है अवाम की हुक्मरानी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोल रहा है। ये सारे लोग इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी को ये वही PDM है और वही PDM मौलाना साहब MQM ये बागे के आगे क्या नाम है वो बलूचिस्तान का बाप पार्टी और ये सारे अभी आप देखेंगे कि इलेक्शन के आते आते ये फिर सभी इकट्ठे होंगे और ये जो PTI ने पीपल पार्टी ने टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है वो भी इसी में आखिरी तौर पे शामिल होगी। सब हमारे खिलाफ होंगे, एक हम होंगे जो तने तनहा इन कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। फ्यूचर दोनों का क्या समझते हैं? फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन कर दें क्या? फ्यूचर दोनों का मैं बैरून मुल्क देख रहा हूँ।